तेज प्रताप यादव जी, सिद्दीकी साहब और उसके बाद आलोक मेहता, उसके बाद ही कोई। यह आपके उस आशीर्वाद का नतीजा था। विधायक रहते हुए तो जो हुआ, मंत्री रहते हुए हमने कई सहकारिता के क्षेत्र में सुधारात्मक कार्य किए। समस्तीपुर ही नहीं, पूरे राज्य के अंदर हमने दूध उत्पादक सहयोग समिति, जो कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के का शिकार, नौकरशाही का शिकार होता जा रहा था, जिसमें दूध उत्पादक किसानों को तंग करने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ हमने मोर्चा खोला और नाफेड जो कॉम्फेड के एमडी को हमने इसी एक विषय पर अपने कोर्ट में उसके खिलाफ फैसला दिया। और इस वजह से आरा डेयरी को जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके पूरे कार्यकारिणी को, उसी तरह से मत्स्यजीवी क्षेत्र, मछुआरा भाइयों की बड़ी समस्या थी कि जलकर जो होता था उसकी बंदोबस्ती होती थी, नाम होता था मछुआरा भाई का, और कुछ दबंग लोग उस पर कब्जा करके उसमें मछली मारने का काम करते थे। ये पूरे बिहार का मसला था। सहकारिता मंत्री रहते हुए हमने उसका निदान किया और उसमें आरक्षण समाप्त करने की जो लंबी मांग थी, उसको हमने एक झटके में कैबिनेट से पास कराकर उसे समाप्त कर दिया। और उसका असर यह हुआ कि पूरे बिहार के मत्स्यजीवी समुदाय के लोग जिसका इंतजार 40-50 वर्षों से कर रहे थे, उन लोगों ने लालू प्रसाद जी से मिलकर और उनको बधाई दी, हमें भी बधाई दी आप लोगों की वजह से। और मैं समझता हूं कि मत्स्यजीवी सोसाइटी के चुनाव में जो शुल्क लिए जाते थे उसको भी हमने माफ कर दिया। सब्जी के क्षेत्र में देश का एक मिसाल बना, जो बिहार में सब्जी फेडरेशन की स्थापना हमने अपने कार्यकाल में, अपने मंत्रित्व काल में की। और वो सब्जी फेडरेशन का हिसाब ये है कि यदि 1800 करोड़ की लागत से उसकी योजना को यदि कार्यान्वित किया जाता तो बिहार के किसानों के बीच, खासतौर से सब्जी उत्पादक किसानों की जेब में 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आते थे। हमने इस योजना का ब्रेन चाइल्ड आपके इस बेटे ने तैयार किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जिनकी सरकार है उन लोगों ने उस योजना का अपहरण कर लिया। सब कुछ किया हमने आप लोग के आशीर्वाद से, लेकिन उस योजना को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। सरकार आज भी उसको जारी रखी है और समस्तीपुर जिला भी उसमें शामिल है। कल को जैसे उत्पादकों का दूध सेंटर के माध्यम से उसका कलेक्शन होता है, उसी तरह सब्जी उत्पादक किसानों के भी सेंटर बनाए जाएंगे और वहां से उनकी सब्जी का उत्पाद जो है, जो अधिक सब्जी हो जाने पर जो दाम घट जाता है, उसको नियंत्रित करने के लिए और किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके, इसके लिए हमने ये प्रावधान किया कि जैसे दूध का कलेक्शन होता है उसी तरह सब्जी का भी कलेक्शन होगा। और उसके लिए 4 जिला को क्लस्टर बनाकर और एक बड़ा 50 एकड़ की जमीन में सब्जी के संरक्षण की व्यवस्था नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने का प्रावधान हमने किया। सहकारिता मंत्री रहते हुए हमने टैक्स में ऑनलाइन मेंबरशिप, पहले कुछ खास लोग ही उसके मेंबर हुआ करते थे और जो बन जाते थे दूसरे को नहीं बनने देते थे। हमने उसका दरवाजा खोला और ऑनलाइन मेंबरशिप का सिस्टम हमने पूरे बिहार में लागू किया। धान में बिचौलियों के द्वारा बड़ा नियम किया जाता था, उसको नियंत्रित करने के लिए हमने टैक्स के माध्यम से धान की खरीद और उसको कंप्यूटराइज करने का प्रावधान व्यवस्था हमने किया। ये तमाम वो चीजें सुधारात्मक चीजें जो लंबे समय से बिहार की जनता के हित में उसका होना आवश्यक है। आपने हमें मौका दिया विधायक बनने का। इसी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 65
विद्यालयों में कमरे बनाए, 65 कमरा विद्यालयों में बनाए और सभी उच्च विद्यालय में लगभग 2-2 कमरे दिए गए। मैंने देखा कि शिक्षा की व्यवस्था बहुत दुरुस्त नहीं है। बच्चों की संख्या विद्यालय में बढ़ रही है, लड़कियों की संख्या विद्यालय में बढ़ रही है, लेकिन उनके लिए कमरा नहीं है। इसी बालिका विद्यालय, उच्च विद्यालय दल सिंह सराय में 12-13 कमरा और बाथरूम की व्यवस्था हमने अतिरिक्त योजना के तहत, जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर निगम की योजना, उसके माध्यम से हमने विशेष आग्रह कर मुख्यमंत्री के माध्यम से हमने उसको करवाने का काम किया। आज वो निर्माणाधीन है। उसी तरह उच्च विद्यालयों में 2-2 कमरे का निर्माण, नवसृजित विद्यालय में 13 नवसृजित विद्यालयों में हमने 1 कमरा, 1 बाथरूम और 1 चापाकल की व्यवस्था एक साथ की। गरीब बच्चों के झोपड़ी में पढ़ने की जगह नहीं, सोने की जगह नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, उनके लिए हमने लगभग 100 चबूतरा लिखा था, 150 चबूतरा, लेकिन जमीन उपलब्धता की नहीं होने की वजह से, नहीं उपलब्ध होने की वजह से लगभग 99 चबूतरे बन रहे हैं या बन चुके हैं। ये चबूतरे 20 फीट बाय 20 फीट के, जिस पर 30-40 बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं। इन चबूतरों का निर्माण कोई ताश खेलने और जुआ खेलने के लिए नहीं किया गया है। इन चबूतरों का निर्माण बच्चों के पढ़ने के लिए किया गया है, जिसके ऊपर से टाइल्स लगाया गया, इस तरह का टाइल्स। इस तरह के टाइल्स पर बैठ के गरीब के बच्चे, जिनके घर में लाइट नहीं है, जिनको पढ़ने की जगह नहीं है, वो बच्चे सामूहिक रूप से अध्ययन कर सकेंगे, परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। और जो चबूतरा पेड़ के नीचे नहीं है, उसके ऊपर 2 सोलर लाइट देने का काम किया, ताकि बच्चे 11-12 बजे रात तक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बच्चों के पढ़ने के बाद जो समय बचता है, उसमें सामूहिक सामुदायिक मीटिंग और किसी तरह की पंचायत वगैरह की बात है, बैठता है, उस रूप में उसका इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए उस चबूतरा का नाम हमने सामूहिक अध्ययन स्थल रखने का निर्णय लिया। सब जगह बोर्ड नहीं लगा, लेकिन निर्माण सब पूरा या हो गया। ऐसे चौक चौराहे जहां पर बिजली बत्ती नहीं, वैसा दूध उत्पादक जहां पे बत्ती नहीं हो, वैसा सामुदायिक भवन जो बहुत सक्रिय हो, वैसे विद्यालय जहां पर आवश्यकता हो, वैसा स्थल जहां पर लोग सुबह में प्रातः भ्रमण के लिए जाते हो, ऐसी तमाम जगहों पर हमने कोशिश की है सोलर लाइट देने की। लेकिन कहीं कहीं भूल और गलती हो गई हो। सभी मस्जिद हमने कोशिश की है, अधिकांश मस्जिद और अधिकांश मंदिर के पास सोलर लाइट देकर वहां पर उपस्थित होने वाले लोगों की सुविधा का ख्याल रखने का प्रयास किया। अब स्थान के मामले में हमने किसी व्यक्ति को सोलर लाइट नहीं दिया है। आप ध्यान रखें कि हमें सभी सार्वजनिक स्तर पर हमने सोलर लाइट देने का काम किया है। अब कहीं इक्का दुक्का की गलती से यदि इधर उधर कर दिया गया हो तो मैं उसको संज्ञान में लेकर उसको बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हमने कोशिश की है कि सब जगह। और हाँ, दूध उत्पादक करीब करीब मैं समझता हूँ कि 70-80 या 100 के लगभग दूध उत्पादक सहयोग समिति के केंद्रों पर दूध कलेक्शन सेंटर जो उस पर हमने लगाने का प्रयास किया है। और उसी तरह सामुदायिक भवनों का निर्माण, हम समझते हैं कि करीब 7-8 सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है और 5-6 सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है। अभी बिल्डिंग बन रही है, कुछ बिल्डिंग बन गई। करीब 101 विद्यालय में पुस्तकालय बनाने का कार्य शुरू किया है, यानी कि 2 वाली और उसमें किताब, क्योंकि विद्यालयों से
हाँ, तो 101 विद्यालय में दो दो अलमीरा और उसमें किताब हमने दिया है, जो लिमिट बना हुआ था उसके अंदर। आगे आने वाले दिनों में उसको मिनी पुस्तकालय का रूप दिया जाएगा यदि आप लोग का आशीर्वाद मिला तो, और उसमें किताब की व्यवस्था की जाएगी बच्चों के पढ़ने के लिए। और उसी तरह जो सार्वजनिक पुस्तकालय जितने हमारे पहले बनाए गए या फिर हम बनवा रहे हैं, उन विद्यालयों को फर्निश किया जाए। उसमें अलमीरा, कुर्सी, टेबल, पढ़ने, वाचनालय करने, अखबार की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाकर, एक मिनट शांत रहिए, कमेटी, स्थानीय कमेटी बनाकर उसका संचालन करने की व्यवस्था हम प्रशासन से कहेंगे करने के लिए। लेकिन उसके पहले उसको फर्निश करके सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तक की व्यवस्था, अखबार की व्यवस्था, और संभव होगा तो भविष्य में उसमें दूरदर्शन पर टीवी लगाकर लोगों को सूचना इससे के संपर्क में रखने का की व्यवस्था भी करने का मैं प्रयास करूंगा। आपका मतलब मतदाता मालिकों का आशीर्वाद मिलेगा। यह योजना कोई 2 दिन की योजना नहीं, ये लॉन्ग टर्म योजना है। आगे आने वाला जनरेशन, आने वाला भविष्य, बच्चे जो आगे उनके पढ़ने के और पढ़ाई लिखाई सबसे सुगम मार्ग है। आप लोग बैठ जाइए, महत्वपूर्ण बात सब आप लोग के लिए भी बताया जा रहा है। ये चीज कोई 2 दिन का काम नहीं। हम क्षणिक लाभ देकर और क्षणिक लाभ लेना नहीं चाहते, यह मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं। मैंने अभी तक सांसद रहते हुए जो काम किया, 4 हॉल्ट बनाए गए और विभिन्न तरह की योजनाओं को अंजाम देने का हम लोगों ने काम किया। आप नजर डालेंगे तो इस बेला में उच्च विद्यालय में 4 कमरे सब विकास योजना के उस समय हम लोगों ने दिलवाए, और आज जितने कमरे सांसद और विधायक रहते हुए हमने दिया है, बस वही बचा है, बाकी सब समाप्त। तो विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। उच्च विद्यालय खास तौर से जहाँ बच्चों की संख्या बहुत है और कमरे कम है। मैंने यह फैसला किया है, यदि महान जनता का आशीर्वाद मिला तो आने वाले दिनों में कोई भी बच्चा जमीन पर नहीं पढ़ेगा। उच्च विद्यालय में एक विद्यालय में टेबल, कुर्सी, बेंच और स्मार्ट क्लास को सुनिश्चित करने का काम मैं करने की कोशिश करूंगा, ताकि बच्चे को ये महसूस हो कि हम किसी प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। यह कोशिश हमारी भविष्य में रहेगी। और यदि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षकों की भी व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा भी है। तो हमारे नेता हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, बिहार के भविष्य हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम यदि हमारी सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी, जिसमें शिक्षकों की भी नौकरी होगी, उसको हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो स्कूल में शिक्षकों की कमी है, उसको पूरा करने का भी काम हम आपकी सरकार जब आएगी तो उसको करने का प्रयास किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि प्राथमिकता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि प्राथमिकता शुरू से हमारी रही कि यहाँ की सड़कें ठीक है। मैंने आपको बताया कि 950 किलोमीटर सड़क जो आलोक मेहता के कलम से लाया गया, उसका उद्घाटन नित्यानंद राय तक करते रहे। आलोक कुमार मेहता को पहले चुनाव में हारने के बाद आलोक कुमार मेहता के द्वारा लाए गए सड़कों का उद्घाटन जो है अश्वमेघ देवी जी और नित्यानंद जी करते रहे। लेकिन मुझे गर्व है कि यहाँ की आवाम ने इतना प्यार और मोहब्बत दिया। हमने बोर्ड बहुत जगह नहीं लगवाया, लेकिन हमको ये महसूस हुआ कि इतना अंदर से प्यार और मोहब्बत दिया कि जिसका असर यहाँ से पटना और दिल्ली तक दिखाई पड़ने लगा। आपके ही आशीर्वाद का नतीजा है कि बिहार के, मैं तो महसूस भी नहीं कर पाता हूं कि बिहार के हर कोने में आलोक मेहता को लोग जान रहा है। मैं जब जाता हूं तब एहसास होता है। आज जितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेवारी
चाहे वो पार्टी की हो या फिर और जिम्मेवारी, इसके लिए इसका पूरा श्रेय आपको जाता है, आपका साथियों को जाता है, आप माताओं बहनों को जाता है, जिन्होंने बिना शर्त पिछले वर्षों में हमें वोट देकर यहाँ से भेजने का काम किया। यदि ये निश्चितता न होती और वोट देकर ही नहीं भेजने का काम किया, बिहार में तीसरे चौथे सबसे ज्यादा मार्जिन से हम जिता के भेजने का काम किया। मैं उस बात के लिए आप लोग का शुक्रगुजार हूं। अभी आने वाला दिन, विगत दिनों में सड़कों के बारे में मैं बता रहा था कि 950 किलोमीटर सांसद रहते हुए और अभी मैं किलोमीटर नहीं जोड़ सका। मैं अभी जोड़ ही रहा हूं कि 200 के ऊपर कितना, मुझे लगता है कि 225 किलोमीटर, 225 सड़क, 225 संख्या में 225 सड़क का निर्माण इस 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने सैंक्शन कराया। या तो उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास हो गया, या कार्य प्रगति पर है, या फिर काम हो चुका है। ये सड़कें, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नंदकिशोर महतो जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रमोद राय जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक कुमार। इन लोगों ने मिलकर यहां से लेकर और उजियारपुर तक की तमाम सड़कों का सर्वे इंजीनियर के साथ जाकर, यदि वो सर्वे दुरुस्त नहीं होता तो शायद इतनी सड़कें हमारे कलम से नहीं आ पाती। और इसके लिए मैं शुक्रिया, और उसी का नतीजा है कि यहाँ 250 जो जिला में किसी दूसरे अगल बगल आप संरक्षण भी जोड़िएगा तो उतना सड़क नहीं है। तो ये सड़कें बनी और ये कई 100 किलोमीटर सड़क बनी, क्योंकि एक सड़क 2 से 3 किलोमीटर की और लंबी लंबी सड़क थी। महेशपट्टी में 3.5 किलोमीटर सड़क, बख्तियारपुर सरखनी में 3.5-4 किलोमीटर सड़क, मतलब इस तरह से सड़कें आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने साथी, सभी संगठन के साथियों, चंदन जी का, जिन्होंने नगर परिषद के माध्यम से यहाँ के विकास कार्यों में अच्छी खासी भूमिका अदा की और हमसे भी मदद लेकर, हमने भी इनको मदद किया, इन्होंने भी हमको मदद किया और हम लोग आपस में मिलकर नगर पंचायत में विभिन्न योजनाओं को कार्य रूप देना चाहते थे और हम लोगों ने दिया। लेकिन क्योंकि अफसरशाही का बोलबाला है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, उस अफसरशाही के बोलबाले की वजह से जो जनप्रतिनिधि उनकी बातों को की उपेक्षा की जाती है, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हो, किसी स्तर के, या फिर विधानसभा के या की। लेकिन यहाँ के किसी पदाधिकारी की ऐसी हिम्मत नहीं है, मैं समझता हूँ, या फिर वो किसी आपके द्वारा पैदा किए गए सालोक नेता को उतना रिस्पेक्ट करते हैं या फिर डरते हैं। दो ही वजह से कोई काम आपका नहीं रुकता है। यहाँ पर हमारी यह कोशिश होती है, कोई भी समस्या आती है, सरकार किसी की भी हो, नीतीश कुमार जी की भी सरकार है, फिर भी यहाँ के पदाधिकारियों को एक मायने में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब कभी भी हमने यहाँ की समस्याओं को लेकर उनको फोन किया तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको अंजाम देने का काम किया। अब आपस के झगड़े को छोड़ दी तो विकास के जितने मसौदे रहे हैं, किसी ने इनकार नहीं किया। आज नदी के सौंदर्यीकरण की योजना, उसके लिए मैं भाई चंदन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इनिशिएट किया। और डीएम को मैंने पहले उसके बाद संदर्भ में एक व्यापक विस्तृत पत्र लिखा और डीएम ने यहाँ पर आकर और उसका एक प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा। ये सरकार अभी तक नहीं कर सकी। हमें पूरी उम्मीद है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको हम कार्य रूप देने का जरूर प्रयास करेंगे और उस पर हमारा पूरा ध्यान होगा, ताकि ये नदी बचाओ आंदोलन के प्रणेता सोहन बाबू को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इसके बचाने के लिए जो कुछ भी आंदोलन शुरू किया उसमें हमें भी सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और हमने पिछली दफा स्विस गेट को बंद करवाया था बेगूसराय में, तब जाकर यहाँ पानी का ठहराव हुआ। लेकिन यह एक दिन की बात नहीं है, इसको परमानेंटली हम लोग ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे ताकि यहाँ नौका विहार भी हो और यहाँ एक पर्यटन स्थल का रूप ले ले। मैं देखना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव दिए गए हैं उस प्रस्ताव के माध्यम से कितना काम हो रहा है और भविष्य में हम लोग की प्राथमिकता की सूची में ये सारी चीजें हैं। खेल के क्षेत्र में लगभग 12 क्रिकेट और फुटबॉल क्लब, जिसमें महिला क्लब भी है और पुरुष क्लब भी है, उसको 30,000 से लेकर 50,000 तक का खेल की सामग्री और उसको खेलने वाला ड्रेस, बूट, जूता, इस सारे चीजों को हमने पिछले दिनों 12 क्लब को देने का काम किया। हमें गर्व है कि दलसिंह सराय और उजियारपुर के बच्चे नेशनल टीम में भी खेल रहे हैं और विभिन्न जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मेरा सीना गर्व से फूल जाता है जब पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर के खेल में भी दलसिंह सराय और उजियारपुर के बच्चे खेल रहे हैं। तो मेरा मन हुआ कि इस क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाए और हमने इस योजना को, खेल से संबंधित योजना को कार्यान्वित करते हुए राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन कोर्ट यहाँ स्थापित करने का काम किया। आज भी करो, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का भी मैच होगा आने वाले दिनों में। और उसी तरह से एक ओपन जिम सैंपल के तौर पर हम लोगों ने लगवाया है, जिसमें सुबह भ्रमण करने वाले लोग वहां जाकर व्यायाम कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि यह लाभकारी सिद्ध होगा तो भविष्य में उजियारपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की योजनाओं को हम कार्य रूप देना चाहेंगे, जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद। इसलिए साथियों, ये तो हुई वो चीजें जिसको हम रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, यानी कि 5 वर्षों में आपने जिसको वोट दिया उसने क्या किया, आपने जिसको वोट दिलवाया उसने क्या किया है। आपके हमारे पूर्व साथी बता रहे थे कि लोग पूछेंगे कि क्या किया, जैसे पूछ रहे हैं कि 15 वर्षों में क्या किया राष्ट्रीय जनता दल के, और हम बता नहीं पा रहे ठीक से, जबकि सारा मटेरियल हमारे पास है। तो मैं मटेरियल दे रहा हूं कि हमने क्या किया, और उन 15 वर्षों में जो हुआ, सामाजिक न्याय का आंदोलन धरती पर उतारा गया लालू प्रसाद जी के द्वारा, और गरीबों के मुंह में जुबान आई, हक और हुकूक के लिए लड़ने की ताकत आई। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती। बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ ये बहुत बड़ी चीज हुई जिसको वो लोग नहीं मानते जिन लोगों ने सदियों से इस देश पर कभी अंग्रेजों की दलाली करके और तो अंग्रेजों के बाद सामंतवादी व्यवस्था स्थापित करके लोगों पर शासन करते रहे। वही लोग रूप बदलकर आज बिहार और देश की सत्ता के कुर्सी पर बैठे। तो उन लोगों को ये 15 वर्ष का ये विकास बिल्कुल उनके चश्मे से नजर नहीं आ सकता, लेकिन जिन लोगों को लाभ मिला, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग, जिनके बच्चों को रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी मिली, जिनके बच्चों को विद्यालय में नामांकन हुआ, और जिनके बच्चे आज लालू प्रसाद जी ने उनको ठेकेदारी में भी रिजर्वेशन देने की व्यवस्था की थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये तमाम लाभ जिनको मिलता रहा, हमको उनको कम से कम याद करके और इस व्यवस्था को बदलने की जो व्यवस्था चल रही है उसको बदलने की कोशिश और मुहिम में शामिल होना लोगों को होना चाहिए। जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सामाजिक न्याय का आंदोलन अपना आयाम पूरा कर गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्धचेतावस्था में हम लोग चले गए, औंधाने लगे, सामने से लुटिया गायब होने वाला। आरक्षण धीरे धीरे समाप्त हो रहा। जब आरक्षण लागू हुआ था तो देश में सैकड़ों जवानों ने, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था, उन लोगों ने देह पर मटिया तेल छीप के आग लगाया था। आज आरक्षण समाप्त हो रहा है।
समी बाबू के समझी साहब की तबीयत बहुत खराब है और पहले मैंने ही इनको सूचना दी थी। अब उनका इंतकाल हो गया, उनके